झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम जो है अब मार्च में नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि अब जो है बहुत कम समय है। नियमावली का ड्राफ्ट बन करके तो तैयार हुआ है, लेकिन इसका फाइनली जो है अभी तक कैबिनेट में स्वीकृति नहीं मिला है, ठीक है। जैसे इसका कैबिनेट में स्वीकृति मिलेगा तो जैक के द्वारा फॉर्म अप्लाई के लिए आपका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, एक्टिव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप नजर रखेंगे जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। दोस्तों, आपका एग्जाम जो है अब संभावित तिथि अप्रैल में बताया जा रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसका आपको पीडीएफ जो है अवेलेबल हम करा देंगे, इसलिए आप लोग जो है मेरे चैनल पर बने रहिएगा और बहुत कम फी में आपको अवेलेबल होगा। आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम जो अब बता रहे हैं आज, ये मैथ का भिन्न टॉपिक से टाइप नंबर 2 हम लेकर के आए हैं, मतलब पार्ट 2 हम यहाँ पर करा रहे हैं। इसमें भी 20 प्रश्न रहेगा, इसके बाद इसका पार्ट 3 भी हम देंगे, ठीक है। तो आप जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नंबर 1। ये प्रश्न है, भिन्न 5/7 का अंश बताइए, ठीक है। आपको पता है कि भिन्न जो होता है वो अंश बटे हर होता है, ठीक है, अंश बटे हर होता है। इसमें भली भांति पता होना चाहिए आपको, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, ठीक है। तो अंश कितना है, 5 है, और हर कितना, 7 है। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, अंश, तो अंश ऊपर वाला 5 हो गया, ऑप्शन संख्या 2 करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या सेकंड नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों, प्रश्न है कि मिश्रित भिन्न संख्या में व्यक्त करें, मिश्रित भिन्न संख्या में व्यक्त करें, यानी कि 20/3 है। अब इसको मिश्रित भिन्न बनाना है, इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा दोस्तों, फाइनली ये 3 जो देख रहे हैं आप, नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग करना होता है, ठीक है। भाग करेंगे कैसे, 3 छक्के 18, 6 बार में 18 जाएगा, इसमें 2 शेष बच जाएगा। अब यहाँ पर पूर्णांक लिखना होता है, 6 जो यहाँ वाला देख रहे हैं भागफल जो आया उसको यहाँ पर पूर्णांक के रूप में लिखेंगे, और जो शेष बचा उसको ऊपर रख देंगे, और जितना से भाग दे रहे थे उसको नीचे रख देंगे, यानी कि 6 सही 2/3 आपका फाइनली आंसर होगा। ऑप्शन संख्या आप देख रहे होंगे 3 में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन संख्या 3 में दिया गया है। तो इसको हम लोग 3 को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न नेक्स्ट 3 नंबर। दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न है कि मिश्रित भिन्न में व्यक्त करें। मिश्रित भिन्न में इसको भी व्यक्त करना है, कितना को, 11/5 को, यानी कि पूर्णांक में बदलना है। मिश्रित भिन्न का मतलब पूर्णांक में बदलना है, और उचित भिन्न का मतलब आपका अंश छोटा होना चाहिए हर से, ठीक है। और अनुचित भिन्न या विषम भिन्न पूछा जाएगा तो उसमें अंश आपका बड़ा होता है हर से, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसको भाग कीजिएगा, 5 दूना 10, 2 बार में शेष 1 बचेगा, शेष को ऊपर रख दीजिए और 5 नीचे जीव का 3, यानी कि 2 सही 1/5। ऑप्शन देख लीजिए, आपका जो भी होगा वही सही होगा। ऑप्शन संख्या 3 सही है, ठीक है। तो 3 आपका लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 4 नंबर स्क्रीन पे, ठीक है। ये देखिए आपका, दोस्तों इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपका मैथ का सिलेबस अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज बनाया जा रहा है, चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और बहुत कम फी में इसके लिए मात्र 25 रुपीज हमने रखा है प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5/25 का सरलतम रूप, दोस्तों सरलतम रूप, यानी कि इसको क्या करना होगा कि बिल्कुल भाग दे देना है, 5/25 मतलब काट करके लिख देना, वही सरलतम रूप हो जाएगा। 1/5 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है, कितना में, 2 में, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 5 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे, ठीक है। और इस प्रश्न का देखिए आप कैसे बनाएंगे हम लोग, विषम भिन्न संख्या में व्यक्त करें, विषम भिन्न संख्या में व्यक्त करें। दोस्तों, यहाँ पर 5 है और 6/7 है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, मात्र और मात्र इसको विषम भिन्न में बदलना है तो पूर्णांक हटाना होगा।
पूर्णांक हटाने के लिए इसको गुना कीजिए, 7×5 = 35 और 6 को ऐड कर देंगे, 35 और 6 31, 31/7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 31/7 यहाँ पर कोई भी नहीं है, सॉरी यहाँ पर देखिए मिस कर रहे हैं, 7×35 और 6 जोड़ देंगे 41 होगा, यानी कि 41/7। 41/7 यहाँ पर ऑप्शन संख्या 4 में दिया गया है, तो ये आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 नंबर स्क्रीन पे दोस्तों प्रश्न है कि मिश्रित भिन्न संख्या में व्यक्त करें, मिश्रित भिन्न संख्या में व्यक्त करें, यानी कि 27/5 है, इसको भाग कीजिए पहले, 5 50 25, 5 बार में 2 शेष बचेगा, 2 ऊपर रहेगा, 5 नीचे जीव का 3, यानी कि 5 सही 2/5 करेक्ट आंसर रहेगा। 5 सही 2/5 ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों प्रश्न संख्या 7 नंबर ये रहा स्क्रीन पे, ठीक है। हजारों हजार की संख्या है, बहुत बड़ा संख्या है या बहुत छोटा संख्या है, उससे माने मतलब नहीं है। अगर पावर किसी संख्या का 0 हो गया, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, ठीक है, संख्या है, उसका पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका मान हमेशा और हमेशा 1 होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन संख्या 3 करेक्ट रहेगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट, भिन्न 7/9 का अंश बताइए। दोस्तों अंश जो होता है वो ऊपर वाला होता है और हर जो होता है वो नीचे वाला होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 7/9 का अंश बताइए, तो अंश आपका क्या हो गया, अंश 7 हो गया। 7 यहाँ पर ऑप्शन संख्या 4 में दिया गया है, करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 नंबर स्क्रीन पे दोस्तों प्रश्न है कि छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न को लिखिए, ठीक है। छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न को लिखना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसमें देखिए आप कितने भाग में इस आकृति को डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें हम लोग देखें तो पूर्ण रूप से यहाँ पर भी एक डिवाइडर है, ठीक है, और एक इधर से है और एक इधर से है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसको छाया किया गया है, इसको किया गया है, इसको किया गया है और इसको नहीं किया गया है। टोटल 4 भाग में डिवाइड है, जिसमें 3 भाग छाया किया गया है, ठीक है। 4 भाग में डिवाइड है, 4 नीचे लिखेंगे, जितना छाया किया गया है उतना ऊपर लिखेंगे, यानी कि 3/4 आपका फाइनली आंसर ऑप्शन संख्या 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नेक्स्ट 10 नंबर ये रहा स्क्रीन पे, ठीक है। दोस्तों 1/6 भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ छायांकित किया गया है, लेकिन आपको 1/6 यहाँ बोला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा भाग जो है 6 जो है वो नीचे लिखेंगे, यानी कि 6 भाग में डिवाइड कौन कौन किया गया है, 1 2 3 4 5 6 ये है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6 इसमें है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हर हमेशा 6 रहेगा क्योंकि सब में 6 है, ठीक है। अब देखिए दूसरा लॉजिक 1/6, एक ऊपर है, इसका मतलब कि एक भाग को छाया किया गया, किसमें, तो इसमें, यानी कि ऑप्शन संख्या 2 आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या 2 आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 11 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि 3/5 का हर बताइए। देखिए हर पूछा जा रहा है अगली बार, 3/5 क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। दोस्तों हर पूछा जा रहा है, हर कितना हो गया आपका 5 हो गया, तो यहाँ पर 5 ऑप्शन संख्या 1 में दी गई है। इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट, ये रहा 12 नंबर दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है कि एक उचित भिन्न बताइए, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, एक उचित भिन्न बताइए। उचित भिन्न किसको कहते हैं, यहाँ पर समझिएगा, जिसका अंश 11 और हर 13 है, अंश 11 है और हर 13 है। जब भी उचित भिन्न बोला जाएगा तो उचित भिन्न में क्या होता है कि जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 11/13 ऑप्शन संख्या 3 में दी गई है, इसको लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 13 नंबर आपका स्क्रीन पे प्रश्न है कि छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न को लिखिए, ठीक है। इसका निरूपित करने वाली, ये छायांकित भाग है, इसका निरूपित करने वाला जो भिन्न है उसको लिखना है। इसमें देखिए टोटल कितना भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है, 8 को बट्टा में रखेंगे, ठीक है। जितना को छाया किया गया है, छाया कितना किया गया है, 1 2 3 एक इधर 4, यानी कि 4/8 जो हुआ यही छायांकित भाग का भिन्न हुआ।
तो 4/8 ऑप्शन संख्या 2 में आपका दिया गया है। ठीक है, 2 को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14 नंबर आपका स्क्रीन पे। प्रश्न है कि भिन्न 4/15 का हर बताइए। दोस्तों 4/15 का हर बताना है। 4/15 दोस्तों कहने का सेंस है कि हर क्या होता है आपका, हमेशा नीचे होता है और अंश जो होता है वो ऊपर होता है। हर कह देंगे कितना होगा, 15 ऑप्शन संख्या 3 आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 नंबर आपका स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि एक उचित भिन्न बनाइए जिसका अंश 4 और हर 9 है। ठीक है, एक उचित भिन्न बनाइए जिसका अंश 4 और हर 9 है। ध्यान दीजिएगा, अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है दोस्तों। ठीक है, तो अंश बटे हर भिन्न हो गया। अंश 4 है और हर कितना है, 9 है। पूछा क्या जा रहा है आपसे, यहाँ पर उचित भिन्न बनाइए। उचित भिन्न ये खुद में खुद हो गया क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो उचित भिन्न हो गया 4/9। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों प्रश्न संख्या 16 नंबर आपका स्क्रीन पे। प्रश्न है कि छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न को लिखिए। यहाँ पर समझिएगा, ये एक आकृति है, इसमें टोटल भाग कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग है। 8 को नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए जितना को काला किया गया है मतलब पेंट किया गया है, 1 2 3 4 5, 5 ऊपर लिख देंगे। 5/8 जो होगा यही आपका छायांकित भाग को निरूपित करेगा। तो 5/8 भिन्न नंबर ऑप्शन संख्या 2 में दिया गया है। ऑप्शन 2 को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 17 नंबर आपका स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि 15 मिनट 1 घंटे की भिन्न क्या है। ठीक है, 15 मिनट 1 घंटे की भिन्न क्या है, समझिएगा। 15 मिनट हो गया, यहाँ पर भिन्न 1 घंटा, 1 घंटा को मिनट में बदल दीजिए 60 से। ठीक है, दोनों को समान यूनिट में करना होता है, इसके बाद इसको भिन्न बनाना है। ठीक है, इसको काट दीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर 5 और नीचे 6 इकाई 6, यानी कि 5/6 आपका एक भिन्न संख्या हो गया, जबकि कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऐसे में देख करके घबराना नहीं है दोस्तों। ऊपर में आपको 50 रहने देना है और 60 इकाई 60 नीचे में रहने देना है, यानी कि 50/60 देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन संख्या 2 में दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट। 18 नंबर आपका स्क्रीन पे। प्रश्न है कि प्राकृत संख्याओं 5 से 19 तक भाज्य संख्याओं की भिन्न क्या होगी, समझिएगा। 5 से 19 तक के भाज्य संख्याओं का भिन्न क्या होगा। 5 से 19 तक के भाज्य संख्या, 5 के बाद 6 एक भाज्य संख्या होगा। ठीक है, 5 के बाद एक 6 क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। इसके बाद एक 8 होगा, एक 10 होगा, एक 12 होगा, एक 13 नहीं होगा तो अभाज्य हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 17 नहीं होगा, 16 होगा। ठीक है, एक 18 हो जाएगा, यही भाज्य संख्या है। अब देखिए इसका भिन्न पूछा जा रहा है। दोस्तों इसका भिन्न क्या होगा, टोटल अगर 5 से 19 तक हम लोग देखें, 5 से 19 तक के संख्या कितना हो जाएगा। ठीक है, 5 से 19 तक, तो 5 से 19 तक अगर देखा जाए तो एक होगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है। ठीक है, 4 से 5 से 19 तक कितना संख्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि भाज्य संख्याओं का भिन्न क्या होगा, तो भाज्य संख्या इसमें देख लीजिए, एगो 6 है, 8 है, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, 8 ऊपर लिख दीजिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि 8/15 यहाँ पर आपका आ रहा है। ठीक है, 8/15 आ रहा है, शायद एक कोई छोड़ रहे हैं। एक देखिए यहाँ पर 9 भी भाज्य संख्या होता है, अभाज्य नहीं होता, 9 भी होता है, यानी कि 8 और 1 9 बोल सकते हैं। 9/15 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन 1 में दिया गया है। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। 19 नंबर ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि 2/3 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 27 है। ठीक है, 2/3 का तुल्य भिन्न जिसका हर कितना है, 27 है।
यानी कि 27 यहाँ पर हर के रूप में हम देख रहे हैं ऑप्शन संख्या 2 में, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको काट दिया जाए तो 2/3 आपका आ जाएगा। देखिए 9 दूना 18 और 9 तिया 27, तो 2/3 आ गया, यानी कि फाइनली हमारा आंसर ऑप्शन 2 होगा। ऑप्शन 2 को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 नंबर आपका स्क्रीन पे। दोस्तों आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आपको नंबर भेजा जाएगा। और इसके लिए अभी आपको वेट करना है, लेकिन आपको जरूर जो है कमेंट करना है कि हाँ सर हमको चाहिए। इससे हमको क्या होगा कि आइडिया मिलेगा कि हाँ इसका मांग है, तो हम जो है उसके लिए बेहतरीन शिक्षक से, यानी कि अच्छे शिक्षक से कंटेंट तैयार करवाएंगे और आप लोगों का पीडीएफ देने का प्रयास करेंगे, और बहुत कम फी में देंगे, ठीक है। 8 घंटे एक दिन की भिन्न क्या है, 8 घंटा, समझिएगा 8 घंटा, घंटा ऊपर रख देंगे। एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 को नीचे रख देंगे, ठीक है। अब इसका भिन्न पूछा जा रहा है, तो 8 तिरिके 24, यानी कि काट देंगे तो 1/3 आएगा, लेकिन ऑप्शन में बिल्कुल काटा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन 1 ही आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। देख लीजिएगा, जिस तरह से आपका ऑप्शन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका आज के भिन्न टॉपिक से पार्ट संख्या 2। आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।